टॉरस, हाय, स्वागत है आपका आपके वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन है जो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं वृषभ राशि टॉरस साइन के लिए। मैं अपना हैंडमेड डेक यूज़ कर रही हूँ गाइज इस हफ्ते के साप्ताहिक राशिफल के लिए। थैंक यू वेरी मच। वृषभ राशि टॉरस साइन, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। One more time please. And शून्य, perfect. Thank you very much. टॉरस वृषभ राशि। पहला कार्ड आपका वेरी नाइस, स्ट्रेंथ, एवरीथिंग विल बी ओके, स्टे स्ट्रांग। सी यहाँ पर आपके स्पिरिट एनिमल की ऊर्जा है। यहाँ पर हालांकि यहाँ पर वेल है, लेकिन ये कोई भी स्पिरिट, जैसे स्पिरिट एनिमल्स की जो ऊर्जा होती है, मुझे वो महसूस हो रही है, जो आपको ये कॉन्फिडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ये जो भी सिचुएशन है ये ठीक हो जाएगी, ये अपने आप ठीक होगी। डिवाइन टाइम के साथ काम कीजिए। डिवाइन टाइम की जो ऊर्जा है वो कैसे अनफोल्ड करती है किसी कहानी को, इसे समझने की कोशिश कीजिए। हर नज़ारा आपकी सोच समझ के अनुसार ही अनफोल्ड हो ये ज़रूरी नहीं। ईश्वर का भी हाथ होता है हर सिचुएशन में, और किस अंदाज में वो उस स्टोरी को अनफोल्ड करें वो ईश्वर जाने, है ना। तो यहाँ पर सरेंडर करना है और लेट गो तो करना है किसे, वरी को, फिक्र को। वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक होगा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। स्टे स्ट्रॉन्ग, मजबूती बनाए रखिए जो आपके अंदर, बल नहीं तोड़ना अपना। मन को जो ठेस लगी है उसकी वजह से ना, वो जो काम करने की चाह है वो ऐसा नहीं करना। काम करते रहिए, कर्म करते रहिए और फिर देखिएगा मैजिक। ठीक है, तो यहाँ पर लियो सिंह राशि की भी ऊर्जा आपके लिए सिग्निफिकेंट रह सकती है, लेकिन आपको भी ना अनुभूति हो सकती है जैसे इस हफ्ते की। हाँ, आपको जैसे ना किसी तरीके से कहीं आपने कोई किताब में कोई चीज़ पढ़ ली, कोई ऐड ऐसी देख ली, या फिल्म में कोई डायलॉग ऐसा सुन लिया जो कि आपके मन को मजबूत करने में आपकी मदद करेगा। और इस हफ्ते जब भी ऐसा कोई नज़ारा, एक्सपीरियंस आप महसूस करें, ऐसी फीलिंग आप महसूस करें, तो ये जो भी फीलिंग है ये एक्चुअल में आपके स्पिरिट एनिमल्स की तरफ से आ रही है। तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप धन्यवाद ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो आपको बहुत सारा बल प्रदान कर रहे हैं इस हफ्ते। तो उनका धन्यवाद करना बहुत 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 ज़रूरी है। जब भी आपको इस हफ्ते हिम्मत मिले, अपनी बस आंखें बंद करके, हाथ नमस्कार करके उनका धन्यवाद कीजिएगा। अच्छा भाव होता है ये। ठीक है, अगला कार्ड है आपका 4 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। आप में से जो लोग भी शादी के बंधन में बंध चुके हैं और आपकी कोई दिक्कत चल रही है, माने कि कभी कभी हो जाता है ना, पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, तो वो सुलह होती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। माफ़ी मांगनी है अगर किसी को, तो वो माफ़ी मांगेगा। अगर ये आपकी ऊर्जा है तो आप माफ़ी मांगेंगे और माफ़ किया भी जाएगा। क्यों? आई एम स्टिकिंग विद यू। यहाँ पर है कि मैं नहीं तुम्हें छोड़ने वाला, चाहे जो हो जाए। हम एक हैं, झगड़े होते रहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम एक हैं और एक दूसरे के लिए बने हैं। और वो इजहार करना, चाहे रोकर आप एक दूसरे के गले लगकर एक दूसरे को माफ़ करें, या फिर किसी डेट पर भी जा सकते हैं। मुझे वैसी एनर्जी जो है महसूस हो रही है। आप में से डेफिनेटली कुछ लोग जो रिलेशनशिप में है, खास करके आप आपका पार्टनर किसी तकलीफ में हो सकता है और आप उनकी मॉनेटरी हेल्प करने के लिए तैयार हो सकते हैं। या तो आपका पार्टनर आपसे मॉनेटरी हेल्प मांग सकता है, या फिर आपको ज़रूरत है और आपका पार्टनर जो है वो आपकी मदद कर सकता है। तो मुझे यहाँ पर जो दो लोग हैं जो दरअसल रिश्ते में जिस तरीके से दो लोगों को होना चाहिए, मुझे वैसा ही नज़ारा जो है यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो बहुत बहुत मुबारक हो, ये हेल्दी रिलेशनशिप की निशानी होती है मेरी जान। ठीक है, अगला कार्ड देखते हैं आपका नाइट ऑफ कप्स, आई चेरिश यू। सी, ये इतनी प्यारी ऊर्जा है ना। ये डेक मैं इसलिए कम इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मेरा मन बहुत पिघल जाता है मैं जब भी इसे इस्तेमाल करती हूँ। सी, नाइट ऑफ कप्स, कैसे कहूँ, कोई बहुत ही कैसे कहूँ, ये रूह का रिश्ता है, दिल का रिश्ता है, जहाँ पर आप ना रिकग्नाइज कर रहे हो कि हाँ ये मेरा पर्सन है, अभी तकलीफ में है और मुझे इसकी मदद करनी है, और उसके लिए आप तैयार हैं। और मेरे ख्याल से ना, अगर आप इस सीन को भी अगर अपने दिमाग में इमेजिन करके देखें कि कोई शख्स है
आपके जीवन में ऐसा जो तैयार है आपके लिए, आपकी मदद करने के लिए खड़ा है, आपके साथ जब आप लो महसूस करते हैं आपके साथ बातचीत करने के लिए खड़ा है, आपको प्यार देता है, आपको पुचकारता है। कोई लस्ट की भावना नहीं है उसमें रियल वो लव है देने को। मतलब इस सीन को अगर आप इमेजिन भी करके देखेंगे ना, तो मैं सच कहती हूँ कुछ लोगों की तो आंखें भी नम हो जाए। मतलब इतनी प्यारी ऊर्जा है ये। तो मैं सच कह रही हूँ, आप बहुत लकी हैं अगर आपके जीवन में ऐसा शख्स है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर पाते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्स, यहाँ पर डेट तो ज़रूर मुझे नज़र आ रही है। मतलब कुछ ना कुछ आपका पर्सन ज़रूर कह सकता है, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप मैरिड नहीं हैं, रिलेशनशिप में हैं। तो मुझे यहाँ पर है ना डेट के लिए कोई आपको पूछ सकता है ताकि आपके मन को अच्छा लगे। जो लोग सिंगल्स हैं, यहाँ पर मुझे आपके जीवन में भी कोई शख्स आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, नाइट ऑफ कप्स मेरे लिए थोड़ी सी फ्लर्ट वाली ऊर्जा हो जाती है सिंगल्स के लिए। तो ये जो भी शख्स है, हो सकता है कि इसका बहुत फ्लर्ट वाला बिहेवियर हो, ये ना थोड़ा सी चुलबुली एनर्जी हो जाती है। थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है मुश्किल हो इस शख्स पर विश्वास करना, क्योंकि वो चुलबुली सी एनर्जी, उसको ऐसा लगता है कि वो मंकी माइंड वाली ऊर्जा हो जाती है। थोड़ा सा विश्वास करना मुश्किल होता है ऐसी ऊर्जा के ऊपर। तो थोड़ा सा चांस देने की कोशिश कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं शख्स को, और फिर देखिए कि समय के साथ वो कैसे अपनी लेयर्स को आपके सामने रखता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑफर ज़रूर है आपके लिए। द हर्मिट, गेस व्हाट, इट्स सेल्फ क्वारंटाइन टाइम। क्वारंटाइन टाइम ही तो चल रहा है। सेम यहाँ पर क्वालिटी टाइम है मेरी जान। यहाँ पर वो स्विच ऑफ, सारी दुनिया से स्विच ऑफ, लेकिन वो पर्सन जो कि आपका सोलमेट है, आपका ट्विन फ्लेम है, आपका स्पाउस है, नया प्यार भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, उसको जानना, उसको पहचानना, उससे प्यार लेना, उससे प्यार देना, ये सब उसके बारे में है। कि कोई जैसे ना चूज कर रहा है कि मैं इस हफ्ते कोई काम नहीं, एक्सक्यूज मी, कोई कह रहा है कि इस हफ्ते मैं कोई काम नहीं करूंगा, इस हफ्ते मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, बस मैं इस शख्स के साथ जो है समय स्पेंड करूंगा। तो ये चूज करना कि हाँ मैं तुम्हें चूज करता हूँ इस हफ्ते, बाकी सारे काम फिर देखे जाएंगे। तो ये वैसी ऊर्जा है। यहाँ पर आपके लिए कन्या राशि का कोई शख्स बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये जो भी शख्स है, बहुत अच्छा स्वभाव है इसका, ये समय की कदर करता है, एकांत को चूज करता है। इसे रेस्टोरेंट से ज़्यादा मेरे ख्याल से वो खुला जो आसमान है, कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, स्पेस है जहाँ पर इसे वो पसंद हो सकती है। इसे प्लांट्स बहुत पसंद हो सकते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शख्स आपको कोई प्लांट भी तोहफे में, कोई पौधा जो है वो तोहफे में दे सकता है। बुके भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए हालांकि यहाँ पर, लेकिन पौधों की ज़्यादा ऊर्जा है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए घड़ी हो सकती है तोहफा इस हफ्ते। ये जो भी शख्स आपको देने की कोशिश कर रहा है वो घड़ी भी हो सकती है। ठीक है, अगला कार्ड देखते हैं, डेथ कार्ड। वाओ, बी प्रिपेयर्ड फॉर अ समर सीजन। बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी हैप्पीनेस। समर सीजन खास करके जिस मुल्क में मैं रहती हूँ यहाँ पर मतलब एक ब्लेसिंग होती है, क्योंकि 2-3 महीने ही होते हैं वो गर्मियों के, और वो फन, वो एक्साइटमेंट जो कि पूरे उस सीज़न में, ऑटम में और विंटर में वो लोगों से छीन ली जाती है, वो घर में कैद हो जाते हैं क्योंकि बर्फ़ बहुत पड़ती है ना। तो जो समर सीज़न आता है तो बहुत सारी फन लेकर आता है, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये जिनका भी, जिस रिश्ते की भी मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, वो बहुत बड़े मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन से। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप तैयार हैं बच्चों के लिए, आप फैमिली के लिए तैयार हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप तैयार हैं मैरिज के लिए। और अगर आप सिंगल हैं, आप पहचान गए हैं कि हाँ ये शख्स की जो लेयर्स है वो खुल गई हैं, आपको पता है कि ये शख्स क्या है, आप उसे कमिटमेंट देने के लिए रेडी। तो ये मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये माइलस्टोन भी शब्द सुन रहा है। तो माइलस्टोन शब्द से आपको क्या याद आता है? क्योंकि ये माइलस्टोन शब्द भी कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है। इसमें ना डेथ कार्ड की ऊर्जा बहुत डिफरेंट है, बहुत लाइट है। बाकी अगर आप ट्रेडिशनल टैरो देखें या बाकी के डेक देखें, उसमें बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन इसमें वो कोई कह रहा है कि मैं रोशनी को चूज कर रहा हूँ। उसका हाथ ना रोशनी की तरफ है, सूरज की तरफ है, कि मैं रोशनी को चूज कर रहा हूँ, हैप्पीनेस को चूज कर रहा हूँ, ब्लेसिंग्स को चूज कर रहा हूँ, फेथ को चूज कर रहा हूँ, व्हाइट लाइट को चूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर डेफिनेटली मैसिव पैराडाइम शिफ्ट भी हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही क्योंकि स्कॉर्पियो का कार्ड है। अगला कार्ड 2 ऑफ वांड्स। मैंने कहा आपको प्लान्स, यू चूज द साइज यू वांट, और यहाँ पर प्लान्स की ऊर्जा है। डेफिनेटली अगर तो कोई है नहीं ऐसा, आपको लग रहा है कि कोई मुझे
तोहफा क्यों दे, तो आप खुद को भी दे सकते हैं तोहफा। ज़रूरी नहीं है कि हमें दूसरों से ही तोहफे की इंतज़ार में रहना है। तो यहाँ पर आप अगर आप अपने लिए कुछ खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप पौधे खरीद सकते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर डिसीजंस के बारे में है, लेकिन ये बहुत ही लाइट है, कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत मुश्किल डिसीजन है जिसे आप लेने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी सी कंटेम्पलेशन, थोड़ा सा ध्यान लगाकर आप इस डिसीजन को आसानी से ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सहयोग भी मिल सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सलाह मशवरा कर रहा है इस डिसीजन के बारे में और आप उनकी उनकी राय भी सुन रहे हैं और उसके हिसाब से ही आप जो है वो डिसीजन ले रहे हैं। आप में से कुछ लोग डिसाइड कर रहे हैं फॉरेन जाना और वहाँ पर जाकर स्टडी करना। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, लेकिन ये जिसके लिए भी है, स्पिरिट कह रही है कि हाँ आप सही दिशा में हैं, आप हैप्पी टाइम्स की ओर बढ़ रहे हैं ये डिसीजन लेकर, क्योंकि ये जो आपकी मूव होगी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, ये भी मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आएगी। आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो शख्स है जो आ रहा है, ऑनलाइन मुलाकात हो सकती है और ये डिफरेंट मुल्क से, डिफरेंट कंट्री से हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए है ये, सभी के लिए नहीं। The judgment, it's not the mountain we conquer but ourselves। आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेक्ट कर रहे हैं टॉरस। मैं इसको कैसे समझाऊं? सी, चीज़ें कभी कभी इनकरेक्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ईगो कहती है कि मैं क्यों करूं, एटीट्यूड आ जाता है, मैं क्यों सॉरी कहूं, मैं क्यों चीज़ें ठीक करूं, लड़ना है तो लड़ो, वो ईगो का बार। लेकिन ये जजमेंट कह रहा है कि कभी कभी ना हम अपनी, इसके ऊपर लिखा हुआ है इट्स नॉट द माउंटेन वी कॉन्कर बट आवर सेल्स का यहाँ पर मतलब क्या है? अपनी ही शेडो सेल्फ को कोई समझ रहा है, अपने ही ट्रिगर्स को कोई समझ रहा है, और ये नहीं कह रहा कि उसने किया, वो कोई कह रहा है कि मैंने क्यों रिएक्ट किया ऐसा। उसने तो जो बात कही सो कही, लेकिन मैंने ऐसा क्यों रिएक्ट किया? मेरी ये जो तकलीफ है, इसकी जड़ कहाँ से उत्पन्न हो रही? तो खुद को समझना, खुद को साधना, ये उसके बारे में है। और जितना हम इनर वर्क करते हैं ना, उतना ही हमारे रिलेशनशिप दूसरों के साथ सुधरते हैं। तो डेफिनेटली आपका रिश्ता दूसरों के साथ भी, अपने आप के साथ भी, हमारा अपने आप के साथ भी एक पर्सनल रिलेशनशिप है ना, जिसमें हमारी एक तस्वीर है, अपनी ही आंखों में हम अपने आप को जिस अंदाज में देखते हैं। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग खुद से नफरत करते हैं, कुछ लोग खुद को प्यार करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो अपनी शैडो सेल्फ को समझते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली जजमेंट कार्ड उसी चीज़ के बारे में हमें जानकारी दे रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग वेकेशन टाइम किसी होटल को बुक कर सकते हैं या वेकेशन में जाने का सोच रहे हैं। स्विच ऑफ की ऊर्जा मुझे वो भी समझ में आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये सेकंड हनीमून है। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, लेकिन मुझे स्पिरिट सेकंड हनीमून की भी ऊर्जा दे रही है। तो सेकंड हनीमून, आपका पार्टनर आपको सरप्राइज कर सकता है टिकट्स के साथ, जो लोग शादी के बंधन में बंधे हुए हैं। तो यहाँ जजमेंट यहाँ पर इंफॉर्मेशन के बारे में है। सुधार कीजिए, खुद पर सुधार कीजिए, खुद के ट्रिगर देखिए। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ड्रीम्स के थ्रू भी, क्योंकि जजमेंट स्पिरिट का कार्ड हो जाता है। तो स्पिरिट भी आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकती है इस हफ्ते। तो मेक श्योर कि आप अपने सपनों पर भी ध्यान दें, क्योंकि सपनों के थ्रू मुझे वो वो बहुत ड्रीमी ऊर्जा है, पहाड़ों की, वो माउंटेन्स की। तो ये सपनों के थ्रू आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, आपका अगला कार्ड देखते हैं। वाओ, गाइस, 1 2 3 4 5 और ये है वर्ल्ड कार्ड, 5वां मेजर आर्काना। गूगल योर एवरीथिंग आई एम सर्चिंग फॉर कंप्लीट पैकेज। ये कंप्लीट खजाना है खुशियों का। अगर मैं इसको आसान से शब्दों में ढालने की कोशिश करूं, ये है कंप्लीट पैकेज। रिश्तों में सुधार, जो भी आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, आपको खुद बेहतर पता होगा आपकी जो सिचुएशन है, रिलेशनशिप में है, करियर में है, हेल्थ में है, स्पिरिचुअलिटी में है, अपने परिवार के साथ रिलेशनशिप, सोल फैमिली को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो बिग रेवलेशन है इस हफ्ते। वो बिग रेवलेशन होगी, वो बिग ट्रांसफॉर्मेशन होगी, वो सुधार देखने को मिलेगा। स्टेबिलिटी दोबारा से रिस्टोर होगी, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है। 11 कुछ लोगों के लिए अपने ट्विन फ्लेम से भी मिलना है, और ये डेथ कार्ड की ऊर्जा उसी के बारे में हो सकती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद हम वो नहीं रहते जो हम होते हैं। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर भी शैडो सेल्फ का मैसेज है, जो कि ट्विन फ्लेम की और तरफ ही इशारा करता है। तो कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम से मिलना है यहाँ पर।
आप इस बात की गहराई को आई होप कि समझ पा रहे हैं। ये कुछ छोटे मैसेजेस नहीं है, एक्चुअल में ये बहुत बड़ा हफ्ता रहेगा वृषभ राशि के लिए। मैं ये भी व्हील यूज़ करने का मैंने सोचा है इस हफ्ते की रीडिंग्स में, सिर्फ गाइडेंस के लिए, ठीक है। तो देखते हैं कि आपके लिए कौन सी गाइडेंस निकलती है। वृषभ राशि, टॉरस साइन। थैंक यू वेरी मच। टॉरस, वृषभ राशि, थैंक यू। Thank you very much. Thank you very much. वाव, आपके लिए है रिलीज नेगेटिविटी। हालांकि ये एकदम से बॉर्डर पर है तो मैं इसको भी रीड करूंगी। इसके ऊपर लिखा है समथिंग बेटर इज कमिंग। मैं कह रही हूँ सुधार है, समथिंग बेटर इज कमिंग। आपकी जो सोच थी ना, उससे बेहतर आपको चीज़ दी जा रही है, उससे बेहतर ब्लेसिंग जो है आपके जीवन में भेजी जा रही है। इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है। प्लीज़ इस हफ्ते ग्रेटफुल, अगर आपके पास जर्नलिंग है, जर्नलिंग करते हो, जर्नल लिखते हो, तो धन्यवाद करना मत भूलना। ये बड़ी ब्लेसिंग्स है मेरी जान, इसकी गहराई को समझो। इस हफ्ते अपने स्पिरिट गाइड्स को, एंसेस्टर्स को, हायर सेल्फ को, यूनिवर्स को, स्पिरिट एनिमल्स को, स्पिरिट गाइड्स को धन्यवाद कहना, लिखना, उनको धन्यवाद कहना कि हाँ वो आपके साथ हैं। ये यहीं पर ही शून्य हो जाओ, मतलब कि वो आपके साथ हैं और कुछ चाहे सोचो मत उनके बारे में। तो यहाँ पर धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कुछ बेहतरीन चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं। और रिलीज नेगेटिविटी, जो शैडो सेल्फ का मैसेज मैंने आपको दिया, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए नेगेटिविटी भी हो सकती है, जिसे रिलीज़ करने के लिए वो जो यूनिवर्स की ऊर्जा आपको कह रही है कि हाँ अब टाइम आ गया है, क्योंकि डेथ कार्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ गया है, ठीक है। टॉरस, मैं सच कहती हूँ बहुत खूबसूरत रीडिंग है, इसे प्लीज़ वेस्ट मत करना एनर्जी को, इसके साथ काम करना, ठीक है, सुधार करने की कोशिश करना। और अब मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ मेरी जान, इस उम्मीद के साथ कि आप सब खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।